आप किसे अपना आइडल मानते हैं भाई? आपने डॉक्टरी चुनी, क्या 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 हो गया? मतलब मैं अपना आइडियल बाबा साहिब को ही मानती हूँ। मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, तो मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, उनके जैसे आगे बढ़ना चाहती हूँ और अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने बाबा जी का, अपनी फैमिली, इनका नाम रोशन करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, तो मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ अपनी लाइफ। मम्मी से बातचीत करना चाहेंगे। नाम क्या है? मुनेश देवी। मुनेश देवी जी, आपकी लड़की अब सिलेक्शन हो चुका है एमबीबीएस में, तो क्या कुछ कहेंगे? और आप भी अपना जो आइडल किसे मानते हैं? सर, मैं बाबा साहब को अपना आइडल मानती हूँ और अपने गुरु रविदास बाबा को मानती हूँ। जी, क्या कहेंगे भाई? अब आपकी लड़की डॉक्टर बनने वाली है, खुशी का इजहार है पूरे परिवार में। जी सर, मैं ये चाहूँगी, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे जैसे आगे बढ़े हैं, सब समाज के बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। काफी मेहनत आपने भी की होगी, सुबह उठते होगे, बच्चों को उठाते होगे भाई, चाय नाश्ता। जी सर। क्योंकि एक जो हाउस बीबी का उसका भी कहीं ना कहीं एक श्रेय होता है, वो अपने बच्चों को किस तरह की सेवा या किस तरह उनको उठा रही है। जी सर, मैं ये चाहती थी कि बस मेरे बच्चे काम मत जा रही है, करें। किस तरह का फील कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप हमारे यहाँ आए और मेरी बेटी के बारे में आपको कहीं से पता लगा होगा, इसलिए आप आए। इसलिए आपका बहुत बहुत। देखिए, मेरी प्राथमिकता बनती है, अगर समाज की कोई भी लड़की किसी भी फील्ड में जाएगी तो मेरी कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक विचारधारा आती है कि मैं उस विचारधारा को दूसरे लोगों तक पहुंचाऊं, वो प्रेरणादायक बने, यही मेरा काम है। मैं आपके जो विचार जो अभी जो आए हैं, मैं उनका अपने दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, जो अपने समाज के प्रति आपके इतने अच्छे विचार हैं। और मैं सबसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, जो हमारे सभी के आइडियल हैं, और हम सब उनकी जो सोच थी, हम उन पर चलने का कार्य कर रहे हैं। इस वक्त भगवानपुर के सोलानीपुरम में मैं कॉलोनी में मौजूद हूँ और एक हमारे साथ एससी परिवार है, उनकी लड़की होनहार है और यही 3 अगस्त को उनका रिजल्ट क्लियर हुआ है, एमबीबीएस में उनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत गर्व है, इनके पापा जी टीचर्स हैं और काफ़ी गर्व हो रहा है अपनी लड़की पर। नाम जानना चाहेंगे, नाम क्या है गुड़िया? शगुन बर्मन। शगुन बर्मन। तो हमारे साथ शगुन बर्मन है। शगुन बर्मन जी, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपने एमबीबीएस का रिजल्ट क्लियर किया है। थैंक यू इतनी शुभकामनाएं देने के लिए। चलिए, आप किसे अपना आइडल मानते हैं भाई? आपने डॉक्टरी चुनी, क्या 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 हो गया? मतलब मैं अपना आइडियल बाबा साहिब को ही मानती हूँ। मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, तो मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, उनके जैसे आगे बढ़ना चाहती हूँ और अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने बाबा जी का, अपनी फैमिली, इनका नाम रोशन करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, तो मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ अपनी लाइफ में। डॉक्टर ही बनना था क्या मन में आया, या शुरू से ही आपको डॉक्टर के बारे में, या फिर इंजीनियर भी बन रहे हैं, पर डॉक्टर की जो आइडिया आया वो कैसे आया? जब मैंने कभी भी सोचा होगा, जब मैं छोटी होंगी, तो मैंने पहले यही सोचा था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। जब आप छोटे थे आपने सोचा था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, आज वो सपना आपका पूरा हो गया है। पूरे परिवार को गर्व है आप पर, आप एक होनहार लड़की अपने परिवार को मिली है। क्या कुछ मम्मी पापा के बारे में बताना चाहेंगे? मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी कि मैं पढ़ पाऊँ और आगे बढ़ पाऊँ, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर पाऊँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एक माहौल बनाने के लिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए तो हमें एक माहौल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कैसे आपका कैसा फ्रेंड सर्कल है, आप कैसी सोशलिटी में रहते हैं, आप सोसाइटी में रहते हैं आप कैसी, ये चीज़ डिपेंड करती है। और इसलिए जब आप पढ़ाई करो तो आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करो कि आप अच्छे से पढ़ पाओ। अच्छा, उन छात्रों को क्या कहना है जो अपना मेडिकल में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? मैं मतलब अगर आप मेडिकल की तरफ जाना चाहते हो, तो आपको पहले तो आपकी 9th और 10th इसमें आपको बेसिकली पढ़ाया जाएगा, और आपको उसको ये बेस होता है, हमारा बेस होता है। हाँ जी, तो हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना है। फिर मोस्टली नीट एग्ज़ाम में तो 11th और 12th आती हैं और उसकी NCERTs, तो हमें उसे क्रैक करने के लिए नीट को हमें 11th और 12th पे ध्यान देना है, क्योंकि पूरा जो सिलेबस है वो NCERT ही आएगा। अच्छा, आपने नीट की जो परीक्षा आपने पास की है पहले ही, या इससे पहले भी आपने एग्ज़ाम दिया है? मैंने सेकंड टाइम एग्ज़ाम दिया था 2023 में, और इसके पहले मैंने 22 में दिया था, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो फिर मैंने सेकंड ड्रॉप लिया और फिर मैंने क्रैक किया नीट।
आपका जो नीट की परीक्षा है वो क्लियर हो चुकी है, तो आपको कॉलेज कहाँ मिला है? मुझे कॉलेज अल्मोड़ा में मिला है। अल्मोड़ा। जब आप डॉक्टर बनकर घर आओगे तो किस तरह का आपका रिएक्शन रहेगा भाई? आपके पास बहुत पेशेंट आएंगे तो क्या कुछ कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जब आप डॉक्टर बन जाएंगे फिर आप किस तरह की सेवा देंगे समाज में? मैं एक गायनेको डॉक्टर बनना चाहती हूँ, एक नॉर्मल सर्जन। हाँ जी। जी चलिए, इनकी मम्मी से बातचीत करना चाहेंगे। नाम क्या है जी? मुनेश देवी। मुनेश देवी जी, आपकी लड़की अब सिलेक्शन हो चुका है MBBS में, तो क्या कुछ कहेंगे? और आप भी अपना जो आइडल किसे मानते हैं? सर मैं बाबा साहब को अपना आइडल मानती हूँ और अपने गुरु रविदास बाबा को मानती हूँ। जी क्या कहेंगे भाई? अब आपकी लड़की डॉक्टर बनने वाली है, खुशी का इजहार है पूरे परिवार में। जी सर, मैं ये चाहूँगी, मैं बहुत खुश हूँ क्या मेरे बच्चे जैसे आगे बढ़े, सब समाज के बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। जब काफी मेहनत आपने भी की होगी, सुबह उठते होगे, बच्चों को उठाते होगे भाई, चाय नाश्ता। जी सर। क्योंकि एक जो हाउस बीबी का उसका भी कहीं ना कहीं एक श्रेय होता है, वो अपने बच्चों को किस तरह की सेवा या किस तरह उनको उठा रही है। जी सर, मैं ये चाहती थी कि बस मेरे बच्चे काम मत करें, बस पढ़ाई करें। जो मैं और मेरे पति ने कर पाई वो मेरे बच्चे करें। जी इनके बाबा का इतना नाम है, अपने बाबा को और नाम ऊंचा करें। आप भावुक भी हो चुके हैं। जी सर। सर यह खुशी का पल ऐसा ही होता है। खुशी के आंसू। जी सर। तो देख सकते हैं जो सगुन बर्मन है उसकी मम्मी की आंखों में खुशी के जो आंसू है, कहीं ना कहीं आज इन्हें भी गर्व है अपनी इस सगुन बर्मन पर। इन्होंने जो रिजल्ट क्लियर किया है नहीं कर सकता, और एक कहीं ना कहीं इस पूरे परिवार को इस पर गर्व भी है। मेरा नाम तानिया बर्मन है। तानिया बर्मन जी, हाँ जी। आपकी छोटी बहन है या बड़ी है? ये मेरी छोटी बहन है। अच्छा, आपने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया होगा। हाँ जी, वो काफ़ी सपोर्ट किया है मैंने भी और मेरे परिवार वालों ने भी। और आपकी बहन डॉक्टर बनने जा रही है तो कैसा महसूस दे रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरी बहन ने ये कर दिखाया, उसका नंबर आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। और छात्रों को, समाज के जो लड़कियां हैं, छात्र हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं कहना चाहूँगी कि अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करे, वो भी आगे ही बढ़े। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस परिवार के मुखिया जुड़ चुके हैं जो टीचर्स है, और इनकी लड़की अब डॉक्टर बनने जा रही है। सर, BMUK TV में स्वागत है। लड़की डॉक्टर बनने जा रही है, किस तरह का फील कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप हमारे यहाँ आए और मेरी बेटी के बारे में आपको कहीं से पता लगा होगा, इसलिए आप आए। इसलिए आपका बहुत बहुत। देखिए, मेरी प्राथमिकता बनती है, अगर समाज की कोई भी लड़की किसी भी फील्ड में जाएगी तो मेरी कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक विचारधारा आती है कि मैं उस विचारधारा को दूसरे लोगों तक पहुँचाऊँ, वो प्रेरणादायक बने, यही मेरा काम है। मैं आपके जो विचार जो अभी जो आए हैं, मैं उनका अपने दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, जो अपने समाज के प्रति आपके इतने अच्छे विचार हैं। और मैं सबसे पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जो हमारे सभी के आइडियल हैं, और हम सब उनकी जो सोच थी, हम उन पर चलने का कार्य कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं देखो बधाई देना चाहता हूँ इस सगुन की जो मम्मी है जी। मेरा इतना श्रेय नहीं जाता, उसकी जो मम्मी है, ये सब मेहनत जो है उसकी मम्मी की है। क्योंकि मैं तो देखो 12 घंटे बाहर रहता था, और ये सगुन की जो मम्मी है, ये जब तक ये बच्ची मेरी पढ़ती थी ना, 11-11 बजे तक हम सोते नहीं थे। और ये जो मेहनत इसकी मम्मी की और हमारी जो मेहनत है, आज ये रंग लाई है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो हमारी जो बेटी है, ये हिंदी मीडियम वाली बच्ची है जी। और इसने जो 1 to 8 जो पास किया है, वो मॉडर्न चिल्ड्रंस एकेडमी डाडा जलालपुर से किया है। और वहाँ के जो हेड हैं श्री सुनील कुमार सैनी जी, उन्होंने भी मेरे बच्चों को काफ़ी वो अच्छे संस्कार और विचार हाँ जी दिए हैं। और फिर 9th और 10th इसने, मेरी बेटी ने R9 इंटर कॉलेज से किया। इसके 9th और 10th में जो है, 10th में इसने अपना स्कूल टॉप किया, 90+ इसके मार्क्स आए। और हमें तभी से ही एक सपना सा दिखाई देने लगा कि वास्तव में हमारी बेटी कुछ न कुछ ज़रूर करेगी। फिर मैंने इसका एडमिशन आर्य खन्ना इंटर कॉलेज रुड़की में कराया। तो वहाँ पे सर इसने 12th में 91% हाँ हिंदी मीडियम से सर। हाँ, ये अपने स्कूल में 2nd पोजीशन पे रही। और मैं काफ़ी गर्व महसूस करता हूँ अपने बच्चों पर। मेरे 4 बच्चे हैं सर, और बड़ी बेटी मेरी BSc बीएड उसका फाइनल हो चुका है सर। और छोटे वाली बेटी मेरी अभी जो आपको जो है अभी पता लगा कि मेरी बेटी ने MBBS
वो वो नीट क्रैक कर लिया है और मेरी बेटी डॉक्टर 5 साल के बाद मेरी बेटी डॉक्टर बन ही जाएगी। बनी जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर से आखिरी सवाल लेंगे। सगुन बर्मन है। सगुन बर्मन जी, कितने घंटे पढ़ाई करते थे भाई? मतलब ये चीज़ डिपेंड नहीं करती आप कितने घंटे पढ़ो, डिपेंड ये करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, आपने कैसी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है अपनी है। मतलब अगर आप थोड़ा टाइम भी पढ़ो लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखो, आपको डेली पढ़ना है, आपको डेली रूटीन से पढ़ना है, एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप गैप हो जाता है तो उसे रूटीन में लाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। आप सबसे ज़्यादा मस्त तो कंटिन्यूटी ही है। अच्छा, एक सवाल हो रहा है डॉक्टर साहब मेरा, आप जब डॉक्टर बनकर कोई भी अस्पताल या किसी उसमें जाएंगी, समाज के लोग भी पहुंचेंगे, तो किस तरह का आपका उनके साथ वो रहेगा? भाई ठीक है, समाज गए, इन पर कहीं ना कहीं थोड़ी दया करनी चाहिए, क्या कुछ कहेंगे? मतलब रिएक्शन तो नॉर्मल ही रहेगा। मतलब ये मेरे समाज के लोग हैं, इन्होंने मुझे ही सपोर्ट किया है। तो चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवानपुर के इस वक्त मैं कॉलोनी में मौजूद हूँ और इस परिवार का नाम रोशन कर दिया है सगुन बर्मन ने। जो नीट की परीक्षा है वो क्लियर की है और इनको कॉलेज भी मिल चुका है। क्या सोचते हैं इस वीडियो के संबंध में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।